गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश टैंकर में। गाइस, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए वीडियो एवरीडे कन्वर्सेशन क्वेश्चन और आंसर्स में। ठीक है, मान लीजिए अगर हम इंग्लिश सीखते हैं, कुछ बच्चे जो होते हैं वो ग्रामर से बहुत डरते हैं। ठीक है, उनको ग्रामर करना ही नहीं है, उनको एज इट इज़ सीखना है कि हम कैसे बोल सकते हैं। अगर हम बोलना चाहते हैं तो हम बोलें कैसे। मैं इसमें आपको ग्रामर भी समझाऊंगी और बोलना कैसे है वो भी बताऊंगी क्वेश्चन और आंसर के ज़रिए। जैसे क्वेश्चन होगा, सुबह तुम कितने बजे उठते हो। ठीक है, तो इसका मैं आपको इंग्लिश में बताऊंगी। इसको आप एज इट इज़ भी बोल सकते हैं, इसको आप ग्रामेटिकली भी सीख सकते हैं। तो मैं दोनों तरह से आपको बताऊंगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसी लगी, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि ऐसी वीडियो आपको हर रोज़ मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है, सुबह का समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, अब इसमें कोई भी एक्शन नहीं है, कोई काम नहीं किया गया है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे? इज एम आर से। प्रेजेंट में इज एम आर यूज़ होता है। अगर यहाँ पर था होता तो हम वॉज वर्ड से बनाते। ठीक है तो इज एम आर से बनाएंगे। अब कैसे बनाएंगे? सुबह का समय, मॉर्निंग। ठीक है, टाइम इज वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, मॉर्निंग टाइम इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अब देखिए, वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि सुबह तुम कितने बजे उठते हो। अब ता है तेहा का सेंस आ रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, और क्वेश्चन पूछा गया है। अब कितने बजे, जो क्वेश्चन है वो बीच में आ रहा है, तो मीन्स WH फैमिली है ये। ठीक है, कैसे बनाएंगे? वॉट टाइम यू, तुम, तो हम क्या लगाएंगे? यू के साथ डू लगता है, डू यू। वॉट टाइम डू यू वेक अप, फर्स्ट फॉर्म, इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क। वॉट टाइम WH फैमिली है। डू यू डू क्यों लगाया? क्योंकि यू है। आई वी यू दे के साथ डू लगता है, ही शी इट के साथ डज लगता है। फर्स्ट फॉर्म इन द मॉर्निंग। ठीक है ना। अब आंसर क्या दे रहा है वो, कि मैं रोज सुबह 6 बजे उठता हूँ। अगेन प्रेजेंट डेफिनेट, आई के साथ हम क्या लगाएंगे? फर्स्ट फॉर्म। आई वेक अप, मैं उठता हूँ एट 6 o'clock एवरी डे। ये हो गया उसका आंसर। ठीक है, आप भी पूछ सकते हैं। जो लोग ग्रामर से नहीं करना चाहते, तो आप अगर किसी से पूछना चाहते हैं सुबह आप कितने बजे उठते हैं, वॉट टाइम डू यू वेक अप इन द मॉर्निंग, तो आंसर क्या होगा? आई वेक अप एट 6 o'clock, या जितने बजे भी आप उठते हैं वो टाइमिंग आप यहाँ पर डाल सकते हैं। उठने के बाद तुम क्या करते हो? अगेन प्रेजेंट डेफिनेट है, लेकिन क्या बीच में आ रहा है? तो WH फैमिली है। अगर क्या शुरू यहाँ से होता कि क्या तुम जाते हो, क्या तुम खाते हो, तो डू डज से स्टार्ट होता। अब बीच में क्या आ रहा है? तो WH फैमिली है ना। क्या मीन्स वॉट वॉट डू यू डू, क्या करते हो, आफ्टर वेकिंग अप, उठने के बाद तुम क्या करते हो। ठीक है, मैं पहले पानी पीता हूँ और फिर टहलने जाता हूँ। ठीक है, अब ता है ते का सेंस आ रहा है, प्रेजेंट डेफिनेट में ही आंसर देंगे। आई फर्स्ट ड्रिंक, पीता हूँ, वाटर, एंड देन गो फॉर अ वॉक, गो फॉर अ वॉक। नाश्ते में तुम क्या खाते हो? ठीक है, ये नॉर्मल क्वेश्चंस हैं जो एवरीडे हम अपने घर में यूज़ कर सकते हैं। नाश्ते में तुम क्या खाते हो, क्या बीच में आ रहा है? प्रेजेंट डेफिनेट का क्या है? इंटेरोगेटिव है, WH वाला। ठीक है, वॉट डू यू, अब यू सब्जेक्ट है इसलिए डू लगा है। अगर यहाँ पर ही शी इट होता तो यहाँ पर हम डज लगाते। ठीक है, वॉट डू यू ईट फॉर ब्रेकफास्ट, क्वेश्चन मार्क। व्हाट डू यू ईट फॉर ब्रेकफास्ट, मैं हल्का नाश्ता करता हूँ जैसे फल और दूध। आई ईट अ लाइट ब्रेकफास्ट, इसको आप रट भी सकते हैं, याद कर सकते हैं। जो लोग ग्रामर से नहीं सीखना चाहते, लाइक फ्रूट्स एंड मिल्क। और जिन बच्चों को ग्रामर बिल्कुल नहीं आती है, लाइक जैसे टेंसेस नहीं आते हैं जिससे हम ट्रांसलेशन कर पाते हैं,
ठीक है। तो मेरा ऐप है बिंग्लिश टैंकर के नाम से, गूगल प्ले स्टोर से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ बिल्कुल बिगिनर तरीके से कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, सब मैंने वहाँ पर समझाया, एक्टिव और पैसिव। साथ में वर्कशीट्स भी दी हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, इसके बाद तुम कहाँ जाते हो। इसके बाद तुम कहाँ जाते हो, प्रेजेंट डेफिनेट। आफ्टर दैट, इसके बाद, वेयर डू यू गो। वेयर डू यू गो, तुम कहाँ जाते हो। मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। आई गो टू स्कूल बहुत ईजी हो जाएगा उन बच्चों के लिए जो लोग बोलना सीखना चाहते हैं। ठीक है, एक बार पैटर्न को समझ गए तो आप इसके जैसे बहुत सारे क्वेश्चन खुद से बना सकते हैं। स्कूल जाने में कितना समय लगता है, हाउ मच टाइम डज इट टेक टू रीच स्कूल। हाउ मच टाइम डज इट टेक टू रीच स्कूल की मीन्स कितना समय लगता है। मुझे लगभग 30 मिनट लगते हैं। ठीक है। इट टेक्स मी अबाउट 30 मिनट्स। इट टेक्स मी अबाउट 30 मिनट्स। ठीक है। स्कूल में तुम्हें कौन सा विषय पसंद है। स्कूल में तुम्हें कौन सा विषय पसंद है, कौन सा मीन्स विच। विच सब्जेक्ट डू यू लाइक। डू यू लाइक, ठीक है, इन स्कूल, क्वेश्चन मार्क। विच सब्जेक्ट डू यू लाइक इन स्कूल। स्कूल में तुम्हें कौन सा विषय पसंद है, या फिर स्कूल में तुम्हें कौन सा खेल पसंद है। आप विषय ना लगाकर विच मीन्स स्पोर्ट्स कर सकते हो। ठीक है। कौन सी क्लास, विच क्लास डू यू लाइक द मोस्ट, इस तरह से भी बोल सकते हो। इसको चेंज भी कर सकते हैं, मीन्स जैसे एक पैटर्न समझ में आ गया आपको कि अगर हम कौन सा, तुम्हें क्या कौन सी चीज़ पसंद है तो उसके लिए हमें विच लगाना है, तो आगे आप अपने आप से बना भी सकते हैं। मुझे अंग्रेजी और गणित पसंद है। ठीक है। आई लाइक इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। ठीक है, गणित। आई लाइक इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। ठीक है, आगे देखते हैं। दोपहर में तुम क्या करते हो। अगेन प्रेजेंट डेफिनेट है, WH फैमिली है, क्योंकि क्या, क्यों, कैसे जब बीच में आता है तो WH फैमिली बनती है। ठीक है ना। अब तुम क्या करते हो, वॉट डू यू डू इन द आफ्टरनून। आफ्टरनून मीन्स दोपहर। दोपहर में तुम क्या करते हो, मैं दोपहर का खाना खाता हूँ और थोड़ा आराम करता हूँ। ये है इसका आंसर। ठीक है। आई ईट लंच। लंच को हम क्या बोलते हैं, दोपहर का खाना। एंड टेक सम रेस्ट, और थोड़ा आराम लेता हूँ। ठीक है, टेक सम रेस्ट। शाम को तुम क्या करते हो, वॉट डू यू डू इन द इवनिंग। वॉट डू यू डू इन द इवनिंग। ठीक है ना। अब यहाँ पर दोपहर था तो हमने आफ्टरनून लगा दिया, यहाँ शाम है तो हमने इवनिंग लगा दी। मैं दोस्तों के साथ खेलता हूँ या पढ़ाई करता हूँ। आई प्ले। आई प्ले, मैं खेलता हूँ, प्रेजेंट डेफिनेट, किसके साथ, विद फ्रेंड्स और स्टडी। आई प्ले विद फ्रेंड्स और स्टडी, या तो मैं खेलता हूँ या फिर स्टडी करता हूँ। रात को तुम कब सोते हो। देखिए ऐसे नॉर्मल क्वेश्चंस हैं जो एवरीडे हम अपनी फ्रेंड से बात करते हैं, बोलते हैं, या किसी से पूछना चाहते हैं तो हम बोल सकते हैं, है ना। तो बहुत इजी मेथड है ये। अब मैं इस तरह की वीडियो भी आपके साथ कन्वर्सेशन वाली लेकर आया करूँगी जो कि एवरीडे हमारे यूज़ में आती हैं। रात को तुम कितने बजे सोते हो, व्हेन डू यू स्लीप। कब सोते हो, व्हेन डू यू स्लीप, एट नाइट। ठीक है। मैं रात 10 बजे सो जाता हूँ। आई स्लीप फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट डेफिनेट, एट 10 o'clock।
आई स्लीप एट 10 o'clock। क्या समय पर सोना जरूरी है? ठीक है, अब इसमें कोई भी एक्शन है नहीं ना, तो इसको इज एम आर के इंटेरोगेटिव से बनाएंगे। इज स्लीपिंग ऑन टाइम इम्पॉर्टेंट? क्वेश्चन मार्क। इज स्लीपिंग ऑन टाइम इम्पॉर्टेंट? यस, हाँ, यह अच्छी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। यस, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर गुड हेल्थ। ठीक है, इस तरह मेरी रोज की जिंदगी सरल और अनुशासित होती है। इस तरह मीन्स इन दिस वे। इन दिस वे माई डेली, हर रोज की जो लाइफ है, जिंदगी है, इज सिंपल एंड सरल और डिसिप्लिन्ड होती है। ठीक है ना, तो ये था मीन्स एवरीडे की जो कन्वर्सेशन होती है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी गाइस, क्योंकि यही बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी बात को सामने वाले के आगे कैसे रखें। अगर आपने ये सीख लिया तो धीरे धीरे आप एडवांस इंग्लिश भी बोलना सीख जाएंगे। ठीक है, मेरी कोशिश रहेगी कि अब से मैं इस तरह के पैराग्राफ आपके लिए लेकर आऊँ ताकि आपके लिए हेल्प हो, चाहे आप ग्रामर सीखना चाहते हैं या नहीं। अगर सीखना भी चाहते हैं तो मैं वो भी आपको साथ साथ बताती जाती हूँ। अगर नहीं सीखना चाहते तो आप इसको ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं सेंटेंस को। ठीक है, क्योंकि इसको हम हर रोज़ यूज़ करते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। अगर आप न्यूज़पेपर रीडिंग सीखना चाहते हैं तो मेरा दूसरा चैनल है बी इंग्लिश थिंकर। ठीक है, बी इंग्लिश थिंकर के नाम से है। ठीक है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। और बी इंग्लिश टैंकर के नाम का ऐप है, गूगल प्ले स्टोर से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने एक्टिव और पैसिव बहुत अच्छे तरीके से बिल्कुल बिगिनर लेवल से सिखाए हैं, वहाँ से देख सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।